भरतपुर जिले का बोसौली गांव जो इस वक्त विकास से जूझता हुआ नजर आ रहा है और जिसकी वजह है इस गांव को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क। तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकते हो। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार जूम करके तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये तस्वीरें हैं इस गांव की, जहां से करीब हजारों वाहन, दो पहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, इसी रास्ते से निकलते हैं और इसी रास्ते से जो विद्यालय, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हीं बच्चों के आवागमन होता है। बरसात का मौसम चल रहा है, हालांकि जो अंतिम सिरे पर है ये बरसात का मौसम, लेकिन बरसात ने इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई और जो सड़कें वो कहीं ना कहीं 1.5 और 2-2 फुट के गड्ढों में तब्दील हैं। किस तरह से जो वाहन है वो यहाँ से निकलते हैं और जो रास्ता है ये भरतपुर के लिए जाता है, जिसको करीब 40 मिनट में पहुंचना चाहिए था, उसको 1.5 घंटे का समय लग जाता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर ये गिट्टी है, ये उखड़ी हुई है, ये यहाँ का विकास है। कहीं ना कहीं जो ये तस्वीरें किस तरह से बता रही हैं कि यहीं के जो सीएम हैं भजन लाल जी, उनसे भी ये तस्वीरें आवाह कर रही हैं कि जरा इन सड़कों पर ध्यान दें ताकि ये सड़कें एक अच्छी सुदृढ़ स्थिति में आ सके और गांव का विकास हो सके। तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर गिरधर पटेल जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानूंगा, सर आए आप एक बार और हमारे दर्शकों तक ये बताएं कि जो ये हालत है इस सड़क के, कहीं ना कहीं ये बयां कर रहे हैं, एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो गांव का जो विकास है वो इससे अवरुद्ध है। सर बताएं सर। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी थी और सड़क पर काम भी अच्छा हुआ था। पर इस सड़क को वो जो बंसी पहाड़पुर से जो सैंडस्टोन जो जाता है, वो सभी ट्रॉलियां यहाँ से भरतपुर, मथुरा और उत्तर प्रदेश के लिए गुजरती हैं। हजारों की संख्या में यहाँ से पत्थर गुजरता है, जिन ट्रॉलाओं ने वो बिल्कुल तोड़फोड़ कर दी, क्षतिग्रस्त कर दी। आज इस सड़क पर रुदावल से जो रुदावल के लिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो नहीं निकल पाते। यहाँ की स्थिति दयनीय है। गांव के लिए रास्ता नहीं है और यहाँ 3-4 जगह से सड़क टूटी हुई है। गंभीर नदी का पानी आने से 3 बार बाढ़ बनी है इस क्षेत्र में। यहाँ से आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। मैं सरकार से तो आग्रह कर ही रहा हूँ, प्रशासन से भी आग्रह कर रहा हूँ और मैं करता रहता हूँ और मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन किया है, लिखित में भी दिया है। वैसे मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी सड़क बनने की उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे क्षेत्र के हैं, जो झाड़ू हैं, योग्य हैं, बुद्धिजीवी हैं और विकासशील पुरुष हैं और सम्मानित प्रधानमंत्री भारत के, जो विश्व में जिनका डंका बज रहा है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके नेतृत्व में मैं जानूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी सड़क की तरफ ध्यान देगी और ये सड़क बनेगी। इस सड़क से रुदावल से और सीधा उज्जैन होते हुए भरतपुर के लिए शॉर्टकट निकलते हैं। इससे सैकड़ों गांव जुड़ते हैं, जिससे आवागमन का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जो 15 किलोमीटर का जो फेर है वो बच जाता है। सीधे यहाँ से सुपरा, सुपरा से कुरका, बाया कुंदेर और आपके उज्जैन भरतपुर के लिए सीधा रास्ता है। रुदावल से भरतपुर के लिए सीधा रास्ता है। तो मैं तो सरकार से और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस सड़क का जीर्णोद्धार कराया जाए। सड़क और इसकी कम से कम 5.5 फीट चौड़ाई में सड़क बनाई जाए और यहाँ 1-2 पुलियाओं का निर्माण और कराया जाए, जिससे गंभीर नदी जब जोरदारी से आती है तो गंभीर नदी का जो पानी है जो उधर गुजरते हुए उधर आगे की तरफ चला जाए, सड़क की टूट फूट ना हो। अब के कई बार सड़क टूटी है और मैंने माननीय जेई और एएन साहब से निवेदन किया है और करके तब उन्होंने एक जेसीबी भिजवा के उस पर मिट्टी डलवाई है। यह सबसे बड़ी समस्या है। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो जो रुदावल प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं, वो वहाँ से कोई साधन नहीं निकल पाता है। और दूसरी बात तो यह है कि वो साधन भी निकलता है तो वो जो गैस के वो हैं, टिर्री कहते क्या कहते, वो साधन चल रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रशासन से निवेदन भी करूंगा कि स्कूलों में जो गैस की जो बसें चला रखी हैं, वो छोटी छोटी क्या कहते हैं उसको, टेम्पो, टेम्पो चल रहे हैं और टेम्पो जो गैस के, कल को कोई दुर्घटना होगी तो इसका जिम्मेदार या तो विद्यालय वाला होगा या प्रशासन होगा, मैं तो नहीं जानता। पर मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूं और विद्यालय वालों से, जो विद्यालय के जो मालिक हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनको बिल्कुल बंद कराएं और डीजल या पेट्रोल के वाहन चलाएं और आप उनसे काफी मात्रा में फीस भी लेते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ सर मेरा एक प्रश्न आपसे, सर ये गांव है बिल्कुल इस रास्ते पर बसा हुआ है, सड़कों की हालत सही नहीं है, सर चिकित्सा की सुविधा के लिए इन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल पा रही है? देखो, चिकित्सा की सुविधा के लिए पशु औषधालय हो या पीएससी सीएससी जो कुछ होते वो इस गांव में
इस पंचायत में कहीं भी नहीं है ना, क्योंकि हमारे यहाँ अब कंजौली पंचायत रख दी है। कंजौली पंचायत नई बनी है, नवीन ग्राम पंचायत है, उसमें भी कुछ नहीं है। ककरुआ में नहीं, खातीपुरा में नहीं, कंजौली में नहीं, नगला बोसोली में नहीं, बोसोली में नहीं, श्रीनगर में नहीं, सूपरा में नहीं, इन गाँव में कहीं नहीं। यहाँ से रुदावली जाना पड़ता है, और रुदावल के लिए हमारे, क्योंकि किसान का सबसे बड़ा व्यवसाय है पशुपालन। पशुपालन के लिए अगर एक टैबलेट की आवश्यकता पड़ जाए, पशु अगर बीमार हो जाए, तो किसी भी किसान के पास एक टैबलेट देने के लिए व्यवस्था नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो इन गाँवों में एक पशु चिकित्सालय छोटा मोटा खुलवाया जाए, इसलिए कम से कम वहाँ एक कंपाउंडर या उपवैद्य बैठेगा तो उनको दवाई देगा, और आदमी के लिए एक छोटी सी डिस्पेंसरी या और कोई ऐसी व्यवस्था हो तो जिससे इस गांव का विकास हो। यह है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार और तस्वीरें दिखाएँ। देखिए ये सड़कें हैं, जहाँ से ये वाहनों का निकलता है। हालाँकि मैं और भी जो मुख्य रास्ते हैं, वहाँ पर भी आपको लेकर चलाऊँगा और वहाँ पर भी दिखाऊँगा कि इन डेढ़-डेढ़, 2-2 फुट की गहराई के जो गड्ढे हैं, वहाँ से जो वाहन है, उनका किस तरह से निकलना होता है, किस तरह से गाँव वालों की स्थिति रहती है और क्या कुछ गुज़रती है उन गाँव वालों पे से जब वो इस रास्ते से निकल कर उठ जाते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाज़िर होते हैं उसी जगह से, जहाँ पर हम आपको दिखाएँगे कि किस तरह से वो वाहन निकल रहे हैं और क्या कुछ हालात है वहाँ की सड़कों की।